जाने माने सिंगर केके की किस्मत उस वक्त बदल गई जब उन्होंने संगीतकार इस्माइल दरबार के लिए तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही ये गाना गाया था। ये फिल्म थी संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम। इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई और उन्होंने सफलता का आसमान छुआ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है संगीतकार इस्माइल दरबार, जिन्होंने ये गाना केके से गवाया था। आपका जो गाना था तड़प तड़प के, एक आइकॉनिक गाना था। अब केके हमारे बीच में नहीं है। सबसे पहले आप उन्हें किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मैं केके के लिए उसी वक्त दुआ किया जब पहली बार खबर सुनी मैंने, और मैंने कहा कि या अल्लाह, जिस तरह तूने इस दुनिया में उसको नवाजा था तो अपनी दुनिया में भी उसको वैसे ही खुश रखना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। यहाँ से जाने के बाद वहाँ आपका क्या, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते जो मैं मज़हब के बारे में जानता हूँ कि भाई असली ज़िंदगी हमारे लिए दुनिया नहीं है, असली ज़िंदगी हमारे लिए ऊपर ही है। तो उस हिसाब से मैंने उसके लिए दुआ किया कि भैया। आपका बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा था रात को 12 बजे के बाद, तब आपको ये खबर मिली कि केके नहीं है। आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन उनकी मौत की खबर मिली, क्या कहेंगे? देखिए, सीन तो ऐसा एकदम फिल्मी था, ऐसे लग रहा था कि एकदम कोई फिल्म का सीन हम देखते हैं कि एक तरफ मेरा बर्थडे, केक कटा, सब लोग तालियां बजा रहे, सामने ही मेरे फ़ोन पड़ा था, फ़ोन बजा तो मैंने उठा लिया। मुझे लगा बर्थडे विश करने के लिए किया होगा, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त का था। फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि इस्माइल भाई मालूम पड़ा आपको? बोला क्या? अरे बोले यार केके का ऐसा ऐसा हो गया। तो मतलब 30 सेकंड के अंदर जो एक खुशी का लम्हा एक दुख में बदल गया, और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। और मैं पूरा मतलब अपना सब कुछ भूल कर, मेरे जहन में जो केके के साथ शुरुआत में कैसे हम मिले, कैसे बात की, बस मेरे दिल और दिमाग में पूरी रात वही चला। और ये ऊपर वाले से कहा कि यार ज़िंदगी की सच्चाई तो यही है, हम क्यों नहीं समझते हैं। और बहुत दुख हुआ मुझे एक्चुअली, बट मरना तो हम सबको ही है। जी जी जी। बहुत ही आइकॉनिक गाना था तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। एक नए सिंगर थे उस वक्त जब आपने ये गाना, केके एक नए सिंगर थे उस वक्त जब आपने ये गाना उन्हें गाने के लिए दिया। क्यों इतना आपने भरोसा किया? क्योंकि उससे पहले माचिस फिल्म का सिर्फ एक गाना ही उन्होंने गाया था बाकी सिंगर्स के साथ, और ये दूसरा सॉन्ग था, और इस सॉन्ग ने उनकी किस्मत बदल दी। कितना भरोसा, इतना भरोसा आपने कैसे किया एक नए सिंगर पर, केके जैसे नए सिंगर पर उस वक्त? आपने वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली उस वक्त विशाल भारद्वाज का वो गाना रिकॉर्ड हो चुका था माचिस का, और मैंने उसका उतना लाइन सुना था केके की आवाज़ में, और वो उसकी आवाज़ सुनने के बाद मेरे दिल और दिमाग में ये बैठा, और मैंने पहले ही पूछा कि यार ये किसने गाया, तो भाई इसका नाम बोले केके। खैर बात रफा दफा हो गई, बट जब तड़प तड़प की बारी आई तो मुझे एक प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, जिसके लिए ये गाना फाइनल हुआ था। और ये गाना संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके के लिए नहीं बना था, पहले किसी और के लिए बना था। जी हाँ, ये गाना बिल्कुल पहले किसी और के लिए मैंने कंपोज किया था, और इस गाने के पीछे सिवाय ऊपर वाले के महबूब लिखता चला गया, मैं कंपोज करता चला गया, और किसी का कोई हाथ नहीं है इसमें। खैर, और जब हमने ये गाने की बारी आई तो हमारे वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो थे वो उस टाइम पे बहुत बड़े थे, तो उन्होंने कहा देखो तुम ये 2 कव्वाल है, उसको ये गाना गवाओ तुम्हारा तड़प तड़प के। तो मैंने मशहूर कव्वाल से गवाना चाह रहे थे। हाँ, तो मैंने वो कोशिश किया उनके बोलने पर, और स्टूडियो में आधा दिन मेरा बर्बाद हुआ, मैंने मेहनत की, लेकिन उसमें उन कव्वालों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो गाने का जो रेंज था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो खैर वो डिसीज़न मैंने खुद ले लिया। फिर मैंने अपने ना डायरेक्टर से पूछा ना प्रोड्यूसर से, किसी से पूछा नहीं, डिसीज़न लिया कि यार महबूब भाई वो केके का नंबर तो तुम्हारे पास होगा? तो बोले हाँ है। तो उसने केके को फ़ोन करके तुरंत बुलाया और केके आ गया। केके ने जब गाना सुना मेरे मुंह से, गा के तो मैंने ही सुनाया, तो बोले इस्माइल भाई ये गाना तो मैं गा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अच्छा, उन्होंने मना कर दिया था ये गाना गाने से? अरे क्यों? अरे तो क्योंकि वो सुन के उसको ऐसे लगा बहुत डिफिकल्ट गाना है। अच्छा। और वो पॉप सिंगर है, और ये पूरा इमोशन से भरपूर था ये गाना।
तो समझ गया उस गाने को और उसने ऑनेस्टी से बोला कि नहीं यार, ये गाना मैं तो नहीं गा सकता हूँ इस्माइल भाई, आप किसी और से गवा लीजिए। तो उसका स्टाइल था ये बात करने का। अरे मैं बोला यार, तुझे बुलाया तो कुछ सोच के बुलाया है ना। मैं बोला भाई, हमारे आगे म्यूजिक डायरेक्टर लगता है तो हमको भी तो उतनी तमीज़ है कि हमको ये गाना किससे गवाना चाहिए, किससे नहीं गवाना चाहिए। तो बोले देखो, मैं तो बोल दिया। फिर मैंने ऐसा सुना है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, भड़क जाते हो, महबूब भाई बता रहे थे। मैं बोला नहीं नहीं, ऐसे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि खामा खा भड़क जाऊंगा। वो भड़कने की जगह पर मैं भड़कता हूँ। अब यहाँ तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ तुमको, तुमने तो मना कर दिया ना, नहीं गा सकोगे, वो मेरा डिसीजन है। अच्छा, तुम वो मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ। और आप यकीन मानो, आपने उन्हें कन्विंस कर लिया। हाँ, तो वो तैयार हो गया, मतलब डरते डरते। और जब उसने गाना शुरू किया ना, तो मेरे को तो अंदर से ऐसा कुछ हुआ, ऐसा अंदर से कुछ करंट लगा कि मैं बोला या अल्लाह, क्या तूने तोहफा भेजा है आज के रूप में। और बस वो गाता चला गया, बहता चला गया। और इसी तरह जब उसकी वाइफ ने पहली बार जब वो गाना, स्क्रैच गाना जब सुना पहली बार, और वो जब रोई और उसने ये कहा कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये गाना के ने गाया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। और मैंने के से फिर इशारे में कहा उसको कि क्यों, देख तेरी बीवी बोल रही है। तो बड़ा हंसा, मेरे गले लग ये गया गाना। हाँ जी, गले मिल के फिर एकदम थोड़ा इमोशनल हो गया। बोले इस्माइल भाई, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। तो मैंने कहा देख, मुझे नहीं जाता है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। जी। और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। फिर सालों तक जब आपसे मुलाकात होती थी के की, तो के हमेशा कहते थे कि और गाना मुझसे मत गवाइए, एक ही गाने में आपने इतनी सक्सेस दिला दी मुझे, तड़प तड़प। ऐसे हाथ जोड़ के आता था दूर से, या ऐसे इस्माइल भाई, बोले इस्माइल भाई अब आपको कभी मैं शिकायत नहीं करूंगा, आप मुझसे दूसरा गाना नहीं गवाएंगे, क्योंकि आपने एक ही गाना मुझे ऐसे दे दिया है कि अब आखिरी सांस तक मेरे लिए ये काफ़ी है। क्योंकि मेरा कोई शो ऐसा नहीं होता है कि पब्लिक तड़प तड़प के सुने बिना मुझे घर जाने देती है। जी। और पता नहीं, मैंने उसके बाद हज़ारों गाने गा दिए, लेकिन आज भी जब मैं तड़प तड़प के मैं जब स्टेज पे गाता हूँ तो लोगों को वो स्टोरी भी बताता हूँ। और गाने के बाद जब एक माहौल बनता है, बोले इस्माइल भाई ये तो कुछ ऊपर वाले का स्पेशल ही कर्म हुआ है। जो जादू आप लोगों ने जगाया था उस गाने के जरिए, तड़प तड़प के जरिए, आज भी उसे कोई मैच नहीं कर पाया है। अगर विरह का सबसे पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग कहा जाए तो उसे माना जाता है। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जहाँ ऑडिटोरियम में वो परफॉर्म कर रहे थे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर, जितने लोगों को अंदर जाना था उससे कहीं ज़्यादा लोग अंदर पहुँचे थे, काफ़ी गर्मी थी, एसी काम नहीं कर रहा था, और ये खबर भी आई है कि उनके सिर पर चोट के निशान थे, होठ पर चोट के निशान थे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले आपको कोई ऐसा लगता है साजिश हो सकती है या कुछ और हो सकता है ये मामला? ये देखिए, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे भी कलकत्ता से एक कॉल आया, और वो भी सिंगर ही है, और उसका घर बहुत नज़दीक था जहाँ पर शो था। तो उसने मुझे बताया कि इस्माइल भाई, जिस स्टेडियम में शो था उस स्टेडियम की कैपेसिटी 2000 थी, मगर जो ऑर्गेनाइजर और कॉलेज वालों ने धोखाधड़ी से सुबह से ही पब्लिक को अंदर लेना शुरू कर दिया, खुद का पैसा बनाने के लिए, और 8 से 10 हज़ार पब्लिक वहाँ जमा हो गई, और एसी काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो उसकी हालत, उसकी वजह से पब्लिक की गर्माहट, एक तो कुदरत की गर्मी, ये सब टोटलिटी में, और ऊपर से वो इतना परफॉर्म कर रहा है, दम घुट रहा था उसका। और इमीडिएटली वो गाड़ी में बैठा और उसने एसी चालू किया, और उसके कंपाउंड के कॉलेज के बाहर भी नहीं निकला, और उसको वहीं के वहीं दम तोड़ दिया उसने। ये मुझे आज न्यूज़ आई, एक वहाँ के लड़के ने बताई। सिंगर का नाम बता सकते हैं आप? नहीं, मैं सिंगर का नाम इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि खामाखा वो बेचारा फंस जाएगा, क्योंकि उसने तो ऑनेस्टी से मुझे लगता है कि बद इंतजामी काफ़ी थी जहाँ पर ये शो हो रहा था। मुझे लगता है कि अब इंसानों को इंसान बन जाने में भलाई है कि ऊपर वाला बार बार इशारे दे रहा है, कोरोना का, इसका, उसका, बट वो इंसान बनने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ पैसों की तरफ ही कुत्तों की तरह भाग रहा है। उसको बोलो पहले इंसान बन जा, इंसान बन के पैसा कमा, इंसान बन के नाम कमा।
दूसरों का हक मार के और लालच एक बुरी बला है, और लालच का सब लोग जानते हैं, लेकिन इंसान उतना ही लालच का कोई एंगल नजर आता है? जिस सिर पे चोट थी, होठ पे चोट थी, जब होटल गए उसके बाद जब अस्पताल पहुंचे तो चोट नजर आई है उनके चेहरे पर। देखिए, अब उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं ना था ना मैंने देखा। तो मैं इतना ही कहूँगा, जो भी हुआ भाई, हमारा तो एक अच्छा आर्टिस्ट चला गया, हमको तो इस बात का ज़्यादा दुख है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया जो लोग शो करते हैं ना, तो एक आर्टिस्ट से सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से शो ना करे, है ना। एक आर्टिस्ट बहुत मुश्किल से पैदा होता है, चलिए, तो उसकी इज्जत रखिए। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। के आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपने तमाम गानों और आपका जो गाना था तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, उस गाने के जरिए सदा हमारे बीच में रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने का। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।